पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है और कभी सिविलियंस पर हमला नहीं करता। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DGISPR ने वाज़े कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बातचीत नहीं होगी। अफगान रजीम दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, क़यास आराइयाँ ना की जाएं। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं। पाक बहरिया का दिफाई मैदान में एक और बड़ा कदम, एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। जदीद मिसाइल समंदर और खुश्की दोनों जगह अपने हदफ को बेरहमी से चीर कर गुजरने की सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान की बहरी ताकत को एक नई क़ुव्वत देता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये वेपन सिस्टम दुश्मन को दूर ही से खबरदार करने के लिए काफ़ी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स ने भी शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी है। इसकी गिरफ्तार किए। सबसे पहले साजिदुल्ला और शीना पकड़ा गया और उसके बाद ये कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर, ये 4 लोग हैं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और CTD ने G11 कचहरी के हमले के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए। TTA, TTP ने मिलके ये किया और इनकी पूरी प्लानिंग वहां पे काबुल के अंदर बाकायदा तौर पर की गई। इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दी का खात्मा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आर्म्ड फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पर इस पे मुतहरिक हैं। 11 नवंबर कचहरी खुदकुश हमले में बड़ी पेशरफ, दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट अचीव नहीं कर सके। इंटेलिजेंस ब्यूरो CTD ने 24 घंटों में 4 मुल्जिमान धर लिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया, इस्लामाबाद कचहरी हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। साजिदुल्ला, कामरान खान, मोहम्मद जाली और शाह मुनीर गिरफ्त में हैं। साजिदुल्ला उर्फ शीना खुदकुश हमलावर का हैंडलर है। साजिदुल्ला ने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन की। हमले की प्लानिंग नूर वली महसूद ने दादुल्ला के जरिए की थी। हमले की पूरी प्लानिंग काबुल में की गई। उस्मान शनवारी भी अफगानिस्तान से आया था, जिसे खुदकुश जैकेट ला कर दी गई। मोटरसाइकिल तहवील में लिया गया है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। उसकी ओनरशिप कहाँ से लिया गया, उस सारे के ऊपर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और जिस जगह से लिया गया वहाँ पे भी हमारी टीम्स गई हुई हैं, तो उसको भी फॉलो अप किया जा रहा है। इसमें जो अभी उनके टैक्टिक्स हैं, इसमें तब्दीली आई है इन द सेंस कि पहले वो पब्लिक जगहों पर या इन जगहों पर नहीं कर रहे थे, अब वो करना शुरू हुए हैं। पिछले कुछ अरसे से आप इसको देख रहे हैं। FC हेडक्वार्टर हमले की तहकीकात में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और अभी तक की तफ्तीश से लग रहा है कि तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी हैं। IG KP जुल्फ़िकार हमीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमलावरों के फिंगरप्रिंट से नादरा को भेज दिए हैं। दहशतगर्दों के आने की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। जाए वक़ुआ से 27 से ज़्यादा खौल बरामद हुए। हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हुए थे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमत को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जनरल साहिर शमशाद ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत राबतों में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिर की क़यादत में मुश्तरका ऑपरेशनल तैयारियों और कौमी सलामती के मकासद मजीद मुनज़्ज़म हुए। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स का अलविदाई दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खैर मकदम किया। पाक फ़ज़ाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया गया। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी गौर। अली लारिजानी ने शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर अली लारिजानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। हम 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। सबसे पहले बुनियादी मसले को देखना है। 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं। हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। सबसे पहले हमें बुनियादी मसले को देखना है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायात को बरकरार नहीं रखा। 27वीं आईनी तरमीम से न दस्तूर में बेहतरी आएगी, न अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आइन पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी का पाबंद करता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान वकील अली बुखारी और एडवोकेट जनरल KP का वकला से बदसलूकी का शिकवा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माजरत कर ली। मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। वकील बाबर नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला KP ने वाज़ेह तौर पर इंतखाबी अमले को धमकाया। वकील वज़ीर आला अली बुखारी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एबटाबाद में जलसे की पादाश में बुला लिया जाए। क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सब के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बोले कि हवेलियाँ जलसे में उनकी तकरीर आइन और कानून के दायरे के अंदर थी। बस इतना कहा था कि इलेक्शन में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें भला गलत क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया? लिखा है वो SECP को भी गया है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी गया है। SECP एज रेगुलेटर इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है आपकी नज़र में? अब इंटरनेशनल फोरम पे भी के इलेक्ट्रिक का माशाल्लाह इनकी जो परफॉर्मेंस है वो उस पर ऑब्जेक्शन हो गया और जो प्रोसीजरल वायोलेशन हो रही हैं उस पर कई होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो एक लॉबी वहाँ पे वो है वो हर चीज़ को सैबोटाइज कर रही है, बजाय इसके
कि वो अपनी गलतियों को, अपने वीक पॉइंट्स को ऑनेस्टली बैठकर सोचें। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर आलमी रद्द अमल आया है। प्रोसीजरल वायलेशन पर KE होल्डिंग को अब खत लिखना पड़ गया। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा की व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू कहा कि इलेक्ट्रिक की वजह से कराची की इंडस्ट्री खराब हो रही है। गलतियों को सुधारने के बजाय लॉबी हर चीज को सबोताज कर रही है। अब तो बोर्ड मीटिंग्स और इलेक्शन ही नहीं होने दिया जा रहा। पाकिस्तान के तहत तमाम पाकिस्तानी शहरियों के मसावी सलूक हैं और इम्तियाजी सलूक नहीं रखा जा सकता। मसावी सलूक अगर नहीं रखते हैं तो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। आपने अमेंडमेंट सिंध असेंबली से ये कराई है कि ई चालान जो है कराची के शहरियों के ऊपर, लेकिन वहाँ कहीं ये नहीं लिखा कि ई चालान के अंदर किसी भी वायलेशन के कितने रेट्स होंगे। रेट्स इन्होंने अपनी तरफ से जो है ना अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर लगाए, जो कि गैर इंसाफ पर मबनी है। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने वकील से मुकालिमा करते हुए कहा कि आप कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने डायनामिक्स हैं। क्या कराची का किसी से मवाजना बनता है? वकील ने कहा कि लाहौर में अलग जुर्माने और कराची के अलग जुर्माने हैं। कराची के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। यहाँ पर बस स्टैंड तक नहीं है। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स किए कि हम भी इसी शहर के हैं, यहाँ रहते हैं, सब पता है। सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। अदालत ने दरखास्त की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।